अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कराम, हर चीज़ें तब्दील होने जा रही है। नया कप्तान है, नए कोचेस हैं और ऐसे में नया मैदान भी होने जा रहा है। पाकिस्तान बमुकाबला न्यूजीलैंड पहले टी20 मैच को शुरू होने में चंद लम्हे ही बाकी है, लेकिन इन चंद लम्हों से पहले भी यह काम आसान हो चुका है। पाकिस्तान टीम के लिए मुश्किलात आसान होती जा रही हैं। पाकिस्तान के नए कप्तान के लिए मुश्किलात आसान होती जा रही हैं। कौन सी मुश्किल आसान हुई है, मुकम्मल तफसील से आपको बताते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बताने जा रही हैं दोस्तों कि आप इस मैच को किस तरीके से देख सकते हैं। ये सब कुछ जानने के लिए आपको हमारी इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखना होगा। और सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, शाहीन अफरीदी बेस्ट कैप्टन साबित होंगे या बाबर आजम बेस्ट कैप्टन थे? कमेंट्स में जरूर बताइएगा आपका फेवरेट कप्तान कौन है, बाबर या शाहीन? कमेंट्स अभी कभी कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। ख़वातीन और हज़रात, जैसा कि आप लोग जानते हैं, लाहौर कलंदर की नुमाइंदगी और कप्तानी करने में शाहीन अफरीदी ने जो एक्सपोजर लिया है जरूर वो मैदान के अंदर आजमाने जा रही है, लेकिन फ़र्क ये होगा कि वो पाकिस्तान के ग्रीन किट के अंदर होंगे और पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। पूरे पाकिस्तान की कैप्टनसी उनके हाथों में होगी, यानी कि वहीं कप्तानी करेंगे, डिसीजन वगैरह लेंगे। लेकिन मोहम्मद हफीज साहब भी मौजूद है, देखना पड़ेगा। काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ पर भी बनता हुआ हमें देखने को मिला है। लेकिन शाहीन अफरीदी अगर आकिब जावेद जैसे लोगों को झेल सकते हैं तो मोहम्मद हफीज तो कोई चीज़ ही नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर शाहीन अफरीदी की ही मनमानी चलने जा रही है। अब बैटिंग के अंदर कौन सी तब्दीली होने जा रही है, तो वो ये होने जा रही है कि मोहम्मद रिजवान को ऐसा ओपनर के तौर पर बरकरार रखा जाएगा। बाबर आजम के अलावा अगर शाहीन अफरीदी किसी के साथ बनती है तो वो मोहम्मद रिजवान है, और मोहम्मद रिजवान एज अ ओपनर के तौर पर आपको रिमेन देखने को मिल जाएंगे। साई मजूब ओपनिंग करेंगे, जबकि आपको ये भी बताते चलें कि बाबर आजम को नंबर 3 पर रखा जाएगा। नंबर 4 पे फिर फ़खर जमान, नंबर 5 की बातचीत करते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, इम्कानात हैं कि वो इफ्तिखार अहमद हो सकते हैं। फिर आगे पाकिस्तान का बैटिंग ऑर्डर, आजम खान को भी मौका मिल जाएगा, नवाज भी होंगे पाकिस्तान की टीम के अंदर, इफ्तिखार अहमद भी होंगे। तो ये कुछ पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप हमें बनती हुई देखने को मिल रही है। जबकि खास बात यह है दोस्तों कि आजम खान को खिलाया जाएगा एज अ विकेट कीपर के तौर पर और मोहम्मद रिजवान को खिलाया जाएगा एज अ ओपनर बैट्समैन के तौर पर। साथ ही साथ एक और डिसीजन ये किया गया दोस्तों कि आमिर जमाल से भी डेब्यू करवाया जाएगा। जबकि इसके अलावा आपको ये एक और तातरीन ब्रेकिंग न्यूज़ देता चलूँ कि पाकिस्तान के 3 पेसर मुकम्मल तौर पर खेलते हुए आपको देखने को मिल जाएंगे। एक शाहीन अफरीदी जो कि कैप्टन है पाकिस्तान के, दूसरे कौन है आप लोग जानते हैं, हारिस रऊफ, तीसरे फिर मोहम्मद वसीम जूनियर। जबकि आमिर जमाल आ जाते हैं तो पाकिस्तान की बैटिंग काफ़ी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि शाहीन अफरीदी भी ऊपर वाले नंबरों पर बैटिंग करेंगे। अगर इस मैच को देखना चाहते हैं तो स्किल्स बॉक्स आप सर्च कर सकते हैं। जबकि एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ दोस्तों कि आप इस मैच को 12 जनवरी को देखने जा रही है और ये मैच 11 बजे के 10 मिनट पे सुबह शुरू हो जाएगा। यही कुछ डिटेल्स हैं इस मैच के हवाले से। बाकी जो भी तफसीलात आई हम इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह।